गुड आफ्टरनून बच्चों। हम जो स्विक्स में चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स पढ़ रहे थे उसमें हम आज पेज नंबर 33 पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी तो हमने पढ़ लिया है। पेज नंबर 33 में ये जो सेकंड पैरा है इसमें बताया है कि इलेक्शन के बाद जब एमएलए हम चूज़ करते हैं तो वो एमएलए जो होता है वो डिफरेंट रूलिंग पार्टी का होता है। मतलब एमएलए जो बिलोंग करता है उसकी जो पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि मेजॉरिटी की वजह से वो रूलिंग पार्टी बनती है और अपना लीडर वो चूज़ करते हैं। इसी तरह से फिर वो चीफ मिनिस्टर बनता है। इन केस जैसे कि बीजेपी एमएलए चूज़ किया था श्री जयराम ठाकुर और वो लीडर होने के कारण उसे चीफ मिनिस्टर बनाया था। इसी तरह से द चीफ मिनिस्टर जो है वो फिर अपने बाकी वाले मिनिस्टरों को भी वही चूज़ करता है। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो गवर्नर जो स्टेट का होता है वो बाकी वाले चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों को अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर जो है और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रूलिंग पार्टी के होते हैं और वो पूरी तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जिम्मेवार होते हैं। गवर्नमेंट को चलाने के लिए पूरी तरह से उन्हें जिम्मेवारी दी जाती है और उनके सेपरेट ऑफिसेस होते हैं। जिस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये ऐसी जगह है, लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे एमएलएस होते हैं और वहाँ पे रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी होती है दोनों पार्टीज़ के एमएलएस वहाँ मिलते हैं और बैठकर आपस में बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, डिबेट्स करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में वहाँ पे बातचीत होती है। तो कुछ एमएलएस जो हैं वो जो हैं इनके अपोजिशन पार्टी के जो एमएलएस होते हैं वो इनको हर बार डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ। यहाँ पे बताया है कि ये असेंबली जो है, असेंबली में डिबेट्स होते हैं करंट प्रॉब्लम्स पे, जो कि बहुत ही ज़रूरी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम्स पर ही डिस्कस हुआ जाता है। एमएलए अपने सारे ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी मतलब सजेशंस होते हैं उनको दिए जाते हैं वहाँ पे, यानी कि उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं असेंबली में और उनको बहुत सारी चीज़ों पे सजेशंस भी दिए जाते हैं। तो वो गवर्नमेंट के लिए बहुत तरह से कोशिश करते हैं कि अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। कुछ ऐसे रेस्पॉन्ड देते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स जो होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स रिप्लाईज देते हैं उनके क्वेश्चनों की, यानी कि अपोजिशन वाले उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका उन्हें जवाब देना पड़ता है और वो कोशिश करते हैं कि असेंबली में उनके पूरे क्वेश्चनों का अच्छी तरह से वो जवाब दे सकें और उनकी नज़रों में अच्छी तरह से ये उतर सकें। चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं और गवर्नमेंट को किस तरह से चलाना है, इसके ऊपर कैसे काम करना है, इसके बारे में भी वो वहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, अपनी बात उनके आगे रखते हैं। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में उनके डिस्कशन की बात भी रखी जाती है। वहाँ एक एमएलए ना होके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के एमएलएस होते हैं, लेकिन जो अपोजिशन वाले होते हैं वही उनसे क्वेश्चंस करते हैं और ये अप्रूव करते हैं मेंबर्स कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से काम करना है। ये मेंबर्स जो हैं ये उनके क्वेश्चन अपोजिशन वाले इनसे क्वेश्चन करते हैं, डिबेट्स करते हैं, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो होते हैं उन पे बातचीत करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें जो गवर्नमेंट का पैसा है वो कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना
ہے. تو باقی یہ جو ہے یہاں پہ بتایا ہے کہ MLA1 MLA2 MLA3 MLA4 MLA5 MLA6 یہ MLAs جو لیجسلیٹو اسمبلی میں ہوتے ہیں یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر کوئی MLA وہاں کھڑا ہو کے ان کے ساتھ بات چیت ڈسکشن ڈبیٹس کرتا ہے اور کس طرح سے پرابلمس کو سالو کیا جائے اس پہ ان سے کوشچن کرتا ہے. تو یہ ان کے بارے میں بتایا ہے. آج اتنا ہی. تھینک یو.